Hello and welcome to my channel Ancient Vedic Astrology. I am your astro friend ज्योतिष गुरु श्री इंद्रजीत। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि बिफोर मैरिज कुछ लोग आते हैं कि मेरा लाइफ पार्टनर जिसके साथ मेरी शादी होने जा रही है वो कैसा है, वो कैसा रहेगा, क्या उसका शादी से पहले कोई रिलेशनशिप था या अभी भी कोई रिलेशनशिप है, या जिसके साथ मेरी शादी होने जा रही है क्या ये मेरे लिए अच्छा होगा। ये प्रश्न बहुत लोगों के मन में बिफोर मैरिज होता है। कुछ लोगों के शादी के 1-1.5 साल बाद भी ये प्रश्न मन में आता है, जब वो अपने लाइफ पार्टनर की कुछ चाल चलन में संदिग्ध हो जाता है, उनका कुछ बिहेवियर उनको अजीब लगता है, तब वो एस्ट्रोलॉजर के पास आते हैं और ये पूछते हैं कि मेरा लाइफ पार्टनर सही से चल रहा है कि नहीं। अब ज़्यादातर केसेस में मर्द या औरत जो भी हो, किसी के मन में भी ये प्रश्न आ सकता है। अब इस केस में वो अपने पति या पत्नी को अगर डायरेक्टली उनका जन्म कुंडली का डिटेल्स मांगे, यानी डेट ऑफ बर्थ, टाइम बर्थ, यानी प्लेस ऑफ बर्थ, ये सब अगर मांगे तो वो लोग संदिग्ध हो जाते हैं। वो लोग या तो गलत दे देते हैं या तो सही से अगर दे भी देते हैं तो कहते हैं कि क्या ज़रूरत है। तो इसीलिए इन सब मामलों में कभी कभी ये सब डिटेल सही भी नहीं होता है। तो इन सब केसेस में होरारी एस्ट्रोलॉजी प्रश्न कुंडली आपको सही दिशा दिखा सकता है। प्रश्न कुंडली में हम एग्जैक्टली ये बता सकते हैं कि आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपका जो रिश्ता है ये सही चल रहा है या इसमें कुछ गलत हो रहा है। बिफोर मैरिज अगर कर ले तो सबसे बड़ी है, सबसे अच्छा है। अगर बिफोर मैरिज ना भी कर सके तो आफ्टर मैरिज कम से कम एक एस्ट्रोलॉजर को दिखा ले तो वो आपके प्रश्न का आंसर दे सकता है। तो होरारी एस्ट्रोलॉजी में आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे द हिडन सीक्रेट्स ऑफ योर लाइफ पार्टनर। तो इस केस में देखिए कौन कौन से वो केसेस है जहाँ पे उनके चाल चलन ठीक ना होने की संभावना है। नंबर 1, आपके जो प्रश्न कुंडली है उसका कोई लग्न होगा। मान लेते हैं एरीस यानी मेष लग्न है। यहाँ पे मैंने एसेंडेंट यानी लग्न लिख दिया। ये प्रश्न कुंडली का लग्न है, एसेंडेंट है, जन्म कुंडली का नहीं। प्रश्न कुंडली में भी सारे प्लैनेट्स के पोजीशंस बैठे होते हैं और उसमें एक लग्न होता है, प्रश्न कुंडली का लग्न। एसेंडेंट यहाँ पे मेष में मैंने लिख दिया है। ये मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन ऐसे जा रहा है। ये ईस्ट इंडियन स्टाइल में एंटी क्लॉकवाइज जाता है। तो इस एसेंडेंट के साथ साथ सारे प्लैनेट्स की भी पोजीशन होंगे। अब रूल्स क्या है, सबसे बढ़िया बात देखिए। रूल्स सबसे नंबर 1 रूल है कि अगर प्रश्न कुंडली का जो लग्न है वो चंद्रमा और मंगल के साथ एकजुट होकर किसी जगह बैठा रहे। प्रश्न कुंडली का जो लग्न है, लग्न यहाँ पे मैंने मेष लिख दिया है तो लग्न लॉर्ड तो मंगल हो जाएगा। अगर ये यहाँ पे वृषभ में होगा तो लग्न लॉर्ड शुक्र हो जाएगा। तो जो भी लग्न लॉर्ड होगा वो अगर चंद्रमा और मंगल के साथ एकजुट होकर किसी भी घर में बैठ जाए तो प्रश्न कुंडली में अगर ये है तो आप कह सकते हैं कि आपके पत्नी के साथ आपका रिश्ता सही नहीं जा रहा है या उसका चाल चरित्र ठीक नहीं है। अगर बिफोर मैरिज आए तो आप कह सकते हैं कि इस लड़की के बारे में डिटेल्स में जानने की कोशिश करें बिफोर मैरिज। और अगर मैरिज हो चुकी है, शादी हो चुकी है तो उनको थोड़ा ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है, क्योंकि उसके कैरेक्टर क्वेश्चनेबल हो सकता है। सेकेंड रूल, अगर चंद्रमा किसी, ये जो सारे राशि में इसमें एक चर राशि होता है, तो चर राशि, स्थिर राशि और डुअल राशि यानी दैत्यक राशि, ये 3 प्रकार के होते हैं। तो जो चर राशि होते हैं, चंद्रमा अगर चर राशि में बैठा है, चर राशि कौन से है, ये मेष हो गया चर राशि, ये कर्क हो गया चर राशि, ये तुला हो गया चर राशि और ये आपके मकर हो गया चर राशि। तो चंद्रमा इन चर राशियों में से किसी भी एक चर राशि में बैठा होगा और लग्न लॉर्ड भी, प्रश्न कुंडली का जो लग्न लॉर्ड है, लग्न जहाँ पे है उसका लॉर्ड लग्न लॉर्ड है, वो भी अगर चर राशि में बैठा है, लग्न लॉर्ड और चंद्रमा दोनों ही चर राशि में बैठे हैं, दोनों एक साथ भी बैठ सकते हैं चर राशि में। तो इन चारों चर राशि में अगर लग्न लॉर्ड और चंद्रमा बैठा है प्रश्न कुंडली में, जो आदमी आया है उसके मन के वाइब्रेशन के हिसाब से मैंने चार्ट बनाया और ऐसा पाया गया, तो आप कह सकते हैं कि उसके लाइफ पार्टनर की चाल चरित्र ठीक नहीं है, उसके भी कुछ गलत संबंध हो सकते हैं, या तो पहले से हो चुका है या तो अभी भी कंटिन्यू कर रहा है। रूल नंबर 3, अब इसमें देखिए, अगर किसी भी प्रश्न कुंडली में चंद्रमा और सप्तम भाव के स्वामी
देखिए जैसे लग्न होगा ऐसे सेकेंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, ये सारे हाउस होते हैं किसी भी कुंडली में, तो प्रश्न कुंडली में भी होगा। तो वहाँ पे कोई 7th हाउस का लॉर्ड है, मान लेते हैं ये 7th हाउस है, तो ये 7th हाउस अगर यहाँ पे तुला राशि में है तो उसका लॉर्ड कौन है? शुक्र है। तो चंद्रमा और 7th हाउस का लॉर्ड दोनों अगर किसी भी तरीके से डुअल राशि में, द्व्यत्यक राशि में बैठे हैं, चंद्रमा भी डुअल यानी द्व्यत्यक राशि में और 7th हाउस का लॉर्ड वो भी द्व्यत्यक राशि में। अब डुअल द्व्यत्यक राशि कौन कौन से हैं? बुध के घर और बृहस्पति के घर। बुध के दोनों घर हैं, जैसे मेष, वृषभ, मिथुन, ये मिथुन ये द्व्यत्यक राशि है, और ये कन्या, मिथुन और कन्या ये बुध के दो राशि द्व्यत्यक राशि यानी डुअल राशि है। और बृहस्पति के दो घर धनु और मीन, धनु और मीन पाइसेस, ये दोनों द्व्यत्यक राशि है। तो चंद्रमा और 7th हाउस के लॉर्ड अगर इन सब राशियों में बैठे हैं, एकजुट होकर भी बैठा सकता है या तो सेपरेटली भी बैठ सकता है, तो आप कह सकते हैं कि उसके भी इलिसिट रिलेशन या गलत संबंध हो सकते हैं। द लास्ट बट नॉट द लिस्ट, रूल नंबर 4, इसमें ये थोड़ा डेंजरस है। अगर बुध किसी भी तरीके से प्रश्न कुंडली में बुध मर्क्यूरी 6th या 8th हाउस में बैठा है, मर्करी इज पोजिटेड इन द 6th या 8th हाउस और दोनों पाप ग्रह के बीच है, मान लेते हैं बुध यहाँ पे, मान लेते हैं ये लग्न मैंने लिख दिया है ना, 1 2 3 4 5, ये 6 हो जाएगा, 7 ये 8 है ना। तो मान लेते हैं बुध यहाँ पे बैठे हैं 8th हाउस में और बुध के दोनों साइड में मैलिफिक प्लैनेट्स यानी पाप ग्रह है। तो मान लेते हैं यहाँ पे शनि है और यहाँ पे राहु है। तो बुध यहाँ पे देखिए 8th हाउस में बैठा है और दोनों साइड में दो मैलिफिक प्लैनेट यानी दो पाप ग्रह के बीचों बीच बैठा है। तो ऐसे सिचुएशन में आप कह सकते हैं कि जिसके साथ शादी होने जा रहा है या तो हो चुका है, वो लाइफ पार्टनर उस आदमी के ज़िंदगी में कोई डेंजर लेके आ सकता है। डेंजर यानी कभी कभी ऐसा सुना जाता है कि भाई ज़ोर ज़बरदस्ती किसी लड़की की अगर शादी करा दी जाए तो वो आफ्टर मैरिज जिसके साथ शादी हुआ है उसके ऊपर रिवेंज लेने की कोशिश करता है। अपना कोई पुराना लवर था या ऐसा कुछ था, कुछ लोगों को हायर किया, तो ये सब चलता रहता है हमारे सोसाइटी में। मैं उतना डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ। तो ऐसे केसेस में मैं कहूँगा कि उस रिश्ते को ना ही कर देना अच्छा है। किसी मर्द के मन में ये वाइब्रेशन आया है, प्रश्न आया है कि मेरे जिसके साथ शादी होने जा रहा है उसके साथ ये शादी ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो उस प्रश्न कुंडली में अगर ऐसा पाया जाए कि बुध उस कुंडली में 8वें घर में या तो 6ठे घर में बैठा है और उसके दोनों साइड मैलिफिक प्लैनेट पाप ग्रह है, तो ऐसा हो सकता है जिसके साथ शादी होने जा रहा है वो कोई डेंजर उसके ज़िंदगी के लिए लेके आ सकता है। तो ये मैंने इसलिए बनाया कि ऐसे सिचुएशंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं और बहुत लोग आ रहे हैं ये सब पूछने के लिए कि मैरिज सही से जा रहा है कि नहीं, या रिश्ता कोई हिडन सीक्रेट्स मेरे पत्नी के ज़िंदगी में है या नहीं। ये चारों रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है और भी बहुत सारे रूल्स मिल जाएंगे, यानी होरारी एस्ट्रोलॉजी में ये सबसे ज़्यादा मायने रखता है। तो मैंने आप लोगों के सामने ये रखा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा दोस्तों, बाकी सबको शेयर कीजिएगा और चैनल पे अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में बहुत कुछ नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।